क्या तुम भी पढ़ते पढ़ते एकदम से ऐप्स को इधर से उधर स्विच कर देते हो? तुम पढ़ने बैठे थे और इंस्टा पे चले गए, या तुम पढ़ने बैठे थे और तुम यूट्यूब के शॉर्ट्स में आ गए, या फिर तुम पढ़ने बैठे थे और पता नहीं किस क्रिएटर की वीडियो देखने लग गए। तो अगर तुम्हें भी इन्हीं सब चीज़ों का इलाज चाहिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। सो सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शन। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। एंड आज की जो वीडियो है वो यही होने वाली है कि डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कैसे करें। सो जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनकी वजह से ना आप पढ़ पाते हो सही से, ना एफिशिएंसी रह पाती है, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका रिजल्ट करता है वो ज़ीरो पे, कि एफिशिएंसी तो थी नहीं तो क्या पढ़ाई हुई, कुछ नहीं हुई। तो इस चक्कर में तुम पढ़ने बैठे थे और पढ़ाई का टाइम भी तुमने कहाँ वेस्ट कर दिया, फालतू की चीज़ों में। तो आज की वीडियो जो है वो डेडिकेटेडली इसी टॉपिक के ऊपर है कि डील कैसे करना है डिस्ट्रैक्शन से। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी कैन हैव इज़ कि अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रखो जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है। तो जब भी तुम पढ़ने बैठोगे ना, तो अब देखो 2-3 चीज़ें मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर तुम सिर्फ बुक से पढ़ रहे हो, तुम्हें फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, तो तुम अपने फ़ोन को दूर रख के बैठो, ठीक है। अब तुम कहोगे कि डाउट्स आते हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो देखो, अगर तुम्हारा काम बिना डाउट्स को उस टाइम पे सर्च करे चल रहा है ना, तो यू कैन जस्ट डू दिस थिंग कि एक शीट रख लो और उसके ऊपर तुम अपने डाउट्स लिखते रहा करो। एंड फिर उसके बाद तुम जैसे तुम्हारा पढ़ाई का सेशन पूरा हो गया, लेट्स से कि अगर तुम्हारी 2 घंटे का सेशन था तो तुम्हारा वो 2 घंटे का सेशन पूरा हो गया, तो आफ्टर दैट 2 आवर्स तुम आधे घंटे का टाइम रख लो जिसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, जाके अपने डाउट्स को सर्च कर सकते हो एंड उसके बाद तुम रिजॉल्व कर सकते हो अपने जितने भी डाउट्स थे, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा क्या है कि अगर तुम्हें देखो उसी टाइम पे पढ़ना है, ठीक है, एंड उसी टाइम पे तुम्हें फ़ोन की भी ज़रूरत है, मतलब फ़ोन से ही तुम्हें पढ़ना है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगी वो है कि फ़ोकस मोड ऑन करके पढ़ा करो। फ़ोकस मोड ऑन करके पढ़ोगे तो जितने भी तुम्हारे बाकी के ऐप्स हैं वो सब के सब जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तुम उन्हें ओपन नहीं कर सकते हो जैसे ही तुम्हारा फ़ोकस मोड ऑन होएगा। इवन इसके सिवाय काफ़ी सारे ऐप्स ऐसे आते हैं, जैसे कि मैं घर पर लिंक कर दूँगी। सो दिस इज़ लाइक फॉरेस्ट ऐप, एंड लाइक इसके अंदर तुम इसको चलाओगे ना, मोड को ऑन करोगे, तुम्हारा ट्री उगने लग जाता है, ऐसा करके होता है। तो बेसिकली ऐसे ऐप्स को भी तुम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारी क्या बात आ जाती है कि देखो, एक तुम्हारे अंदर खुद भी एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, तुम्हें खुद रियलाइजेशन ये चीज़ की है कि वो चीज़ गलत है, बट स्टिल तुम उसे कर रहे हो, तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। खुद के अंदर भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस लाओ, बाकी मैं टिप्स तुम्हें दे ही रही हूँ। सो सबसे पहला मैंने तुम्हें बता दिया, अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रखना है। और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया कि अपना तुम कोई भी अगर फ़ोन पास रख के भी पढ़ रहे हो तो अपना फोकस मोड ऑन करके रखो एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। अब ज़रूरी तो नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फ़ोन से हो, फ़ोन के अलावा भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे ये कर लेना चाहिए था, मुझे वो कर लेना चाहिए था, ऐसे वैसे जो भी है, तो तुम अपनी एक डिस्ट्रैक्शन शीट को बनाओगे एंड उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, अपनी डिस्ट्रैक्शन शीट पर जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं ना, जैसे तुम्हें पढ़ते टाइम कुछ भी चीज़ याद आ गई, लेट्स से कि मम्मी ने तो मुझे कहा था कि ये चीज़ रास्ते से लेके आनी है, मैं तो लेके नहीं आया हूँ, ये वाली चीज़ अगर आ गई है तुम्हारे मन में तो उस चीज़ को लिख लो। या फिर तुम्हारे मन में ये आ गया कि मुझे अपने दोस्त को ये बताना था, तो वो चीज़ तुम लिख लो उस शीट के ऊपर। और उसके बाद जब तुम्हारा सेशन पूरा हो जाएगा तो उस शीट को जाके अपना कंप्लीट कर लो, तो ना तो तुम बात भूलोगे और ना ही तुम्हारे को स्पीच में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो तुम्हारे को ये 2 चीज़ें अगर तुम कर रहे हो ना तो तुम्हारा लाइक हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो क्या, फोकस मोड ऑन करके पढ़ रहे हो लाइक जब तुम्हारे पास फ़ोन है, एंड उसके बाद तुम अपनी साथ डिस्ट्रैक्शन शीट को रख रहे हो, तो भी तुम्हारा जो है रिजॉल्व हो जाएगा इशू। तुम्हें उस डिस्ट्रैक्शन को तभी ही जाके पूरा करके आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक सो दीज पॉइंट्स आर क्लियर। उसके बाद तुम्हें जब भी पढ़ना है ना तो तुम ब्रेक्स के अंदर पढ़ो। ये नहीं है कि एक ही उसमें धावा बोल दिया और भाई तुम 2 घंटा बैठे हुए हो और बैठे ही हुए हो, तुम कुछ एफिशिएंट प्रोडक्ट उसके बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, कोई आउटपुट नहीं आ रहा उस चीज़ का। तो अगर तुम्हें लाइक एक्चुअल में एक एफिशिएंट स्टडी सेशन चाहिए तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम ब्रेक्स में पढ़ो। अब तुम्हारे को डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। इससे क्या होता है कि आपकी ना लाइक फोकस रहता है, अटेंशन स्पैन जो होता है ह्यूमन का बहुत कम है और तुम्हारा भी वही है, ठीक है। तो इसीलिए कोई इशू नहीं है, तुम ब्रेक्स के अंदर पढ़ना। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि लाइक तुम्हारा लेट्स से कि 2 घंटे का सेशन है, तो 2 घंटे के सेशन के अंदर ना तुम उसको ब्रेक कर लो कि लाइक 25-25 मिनट के तुम्हें सेशंस लगाने हैं, एंड 25 मिनट के बाद एक 5 मिनट का छोटू सा ब्रेक होगा। छोटू से ब्रेक के अंदर हमें क्या करना है, तो छोटू से ब्रेक के अंदर जाके फ़ोन नहीं चलाना है, क्योंकि वरना तो तुम तो ट्रैप में फंस जाओगे और फिर उसके बाद फ़ोन ही चलाते रहोगे सारा टाइम। तो वो चीज़ नहीं करनी है। तुम्हें क्या करना है, जाके अब किचन में जाओ, तुम पानी पी के आओ, स्टे हाइड्रेटेड, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक पानी पीते रहोगे ना तो तुम्हारा मतलब दिमाग के अंदर ऑक्सीजन भी मेंटेन रहेगा, तुम अच्छे से पढ़ पाओगे, फोकस कर पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, 5
मिनट के ब्रेक के अंदर अपने घर के अंदर टहल के आ जाओ, मम्मी से बात कर आओ, ठीक है, थोड़ी ही बात करनी है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, तो तुम मम्मी से बात करके आ जाओ, टहल के आ जाओ, तुम पानी पी के आ जाओ, कुछ खा लो, ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकते हो। तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजी से दूर रहना है, ठीक है। सो दैट इज़ योर 5 मिनट का छोटू सा ब्रेक। एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तो उसके बाद तुम्हें आके अपने सेशन को कंटिन्यू करना है। सो 25 मिनट का आपका सेशन था, उसके बाद 5 मिनट का छोटू सा ब्रेक था, फिर 25 मिनट का सेशन था, फिर 5 मिनट का छोटू सा ब्रेक था। एंड इन दिस वे आपको अपने 2 घंटे जो हैं वो उस 2 घंटे के टाइम को तुम्हें अपना पूरा कर लेना है, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट जो है वो ये है कि देखो, जब तुम्हें ऐसा लगने लग जाए ना कि अब तो बिल्कुल मेरे को पीक आ गया, अब तो मुझे जाना पड़ेगा देखने के लिए, नोटिफिकेशन मुझे देखना ही है, क्या हो गया है, तो वो वाली चीज़ अगर तुम्हारी आ जाती है, या तुम्हें ये चीज़ लगती है कि नहीं यार अब तो बिल्कुल ही नहीं बैठा जा रहा, अब तो मुझे जाना ही जाना है, तो जब ये वाला पॉइंट आ जाता है और स्टिल तुम्हारा मन है कि नहीं मुझे पढ़ना भी है, मतलब तुम्हें तो नहीं होगा मैंने ऑब्वियसली, बट तुम्हें पढ़ना है, मैं बता देती हूँ, तुम्हें उस टाइम भी पढ़ना है। तो बेसिकली जब ये वाला पॉइंट आ जाता है ना, तो तुम्हें सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, अपने माइंड को ये चीज़ बोलो कि बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट, और बस वो 5 मिनट तुमने डील कर लिया ना, 5 मिनट का टाइम होता है वो, जो अगर तुमने उस 5 मिनट को डील कर लिया तो तुम अपना स्टडी सेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ अपने माइंड को फूल करना है। दिस इज़ अ फूलिंग टेक्निक ऑफ 5 मिनट्स। इसके अंदर तुम्हें क्या बोलना है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जा भाई, बस उसके बाद तो चला जियो। तो जब तुम 5 मिनट के लिए बैठ जाओगे ना, तो उसके बाद तुम्हारा सेशन जो है वो वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपने डिस्ट्रैक्शन से डील कर सकते हो एंड दिस विल एक्चुअली रिजल्ट बेटर। एंड जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला है कि डिस्ट्रैक्शन शीट मेंटेन करना, ये तो लाइक मस्ट है, ठीक है। डाउट शीट मेंटेन करना ये भी मस्ट है, क्योंकि इन दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके तुम जो है अपनी डिस्ट्रैक्शन को भी ओवरकम कर सकते हो एंड प्लस अपने स्टडी आवर्स को एफिशिएंट बना सकते हो। तो अगर तुम्हें कोई आउटपुट चाहिए, अभी कोई आउटपुट नहीं आ रहा है और तुम्हें आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए तुम्हारा बेस्ट है कि भाई तुम अपनी डिस्ट्रैक्शन से डील करो, प्लस तुम अपने ऊपर वर्क करो कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके आओ, थोड़ा मेडिटेट किया करो, थोड़ा सा लाइक जो ये बहुत ही ईजी वाली चीज़ें हैं ना, जो बोलते हैं कि मेडिटेट कर लो, हाइड्रेटेड रहो, ये चीज़ें एक्चुअली वर्क करती हैं, मे बी नॉट इन अ शॉर्ट टर्म बट इन लॉन्ग टर्म दे डू। तो तुम ये वाली चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में, लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाओ। तुम 5 मिनट के लिए मेडिटेट कर लोगे पूरे दिन में, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा ना, तो तुम मेडिटेट किया करो, तुम्हारा अटेंशन भी बढ़ेगा, तुम्हारा फोकस भी बढ़ेगा, प्लस तुम्हारा रिटेंशन पावर इंक्रीज़ होएगा तुम्हारे माइंड का, तुम पढ़ोगे उसको तुम याद रख सकते हो, ठीक है। तो इन सब टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, अपने स्टडी शेड्यूल में अप्लाई करना है एंड विद दैट तुम्हारे अंदर और तुम्हारी पढ़ाई के अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो विद दैट बीइंग सेड आई थिंक सो मैंने आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया है एंड डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करना है ये भी बता दिया है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।